अब्दुल्ला आजम को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। दरअसल अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि उनको जो 2 साल की सजा निचली अदालत से हुई है उस सजा पर उनको राहत दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। दरअसल अब्दुल्ला आजम जो कि स्वार सीट से सपा के विधायक थे, उनको सड़क पर विरोध प्रदर्शन के एक मामले में निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द हो गई थी। इसी मामले में वो राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वहां से राहत नहीं मिली। अपनी विधायकी बचाने की कोशिश कर रहे अब्दुल्ला आजम का पहला दांव फेल हो गया है। 15 साल पुराने जिस मामले में अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा हुई, उस मामले में अब्दुल्ला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया कि पहले उन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भी निर्देश दिया है कि अब्दुल्ला की याचिका पर जल्द सुनवाई करते हुए फैसला दिया जाए। स्वार विधानसभा से विधायक रहे अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनकी जो विधानसभा सदस्यता रद्द की गई है वो पूरी तरीके से गलत है और उनको जो सजा मिली है 2 वर्ष की उसके ऊपर की, वो भी पूरी तरीके से गलत है। इस मामले को लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और साफ तौर पर कहा था कि उनकी जो सदस्यता रद्द की गई थी इसे बहाल किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका सुनने से साफ तौर पर मना कर दिया है और अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। लेकिन अब्दुल्ला आजम के लिए राहत की बात यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले में जल्द सुनवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को निर्देशित किया है कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई करे। दरअसल 13 फरवरी को आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 15 साल पुराने मामले में सजा हुई थी और 2 दिन बाद यानी 15 फरवरी को अब्दुल्ला की विधायकी रद्द की गई। जनवरी 2008 को मुरादाबाद के छजलेट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। सपा के 9 नेताओं के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा था। बलवा करने के आरोप में ये मुकदमा दर्ज किया गया। इस केस में आजम और अब्दुल्ला के अलावा कई विधायक और पूर्व विधायक भी थे, लेकिन आजम अब्दुल्ला को छोड़कर बाकी के नेता निर्दोष करार दिए गए। अब्दुल्ला रामपुर की जिस स्वार सीट से विधायक थे, वहां उपचुनाव का ऐलान भी हो चुका है। 10 मई को स्वार सीट पर वोटिंग होनी है। ऐसे में आजम परिवार की कोशिश सजा के खिलाफ फैसला लाने की है। मंगलवार को जब आजम खान ने अपने समर्थकों के लिए वीडियो जारी किया था, तब उन्होंने अपनी और बेटे अब्दुल्ला की विधायकी जाने पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पिछले 4-5 सालों को अफसोसजनक बताते हुए कई बातें साफ कर दी। मुझ पर, मेरे अपनों पर, मेरे प्यारों पर गुजरे हुए 4-5 साल में जो कुछ हुआ है वो किसी से पोशीदा नहीं है और गालिबन ये एक ऐसी अफसोसनाक तारीख है जिस पर आने वाला कल हिंदुस्तान के इस निज़ाम जमहूरी पर ज़रूर तनकीद करेगा और कुछ ना कुछ अपनी राय पेश करेगा। अब्दुल्ला से पहले आजम खान की भी विधायकी रद्द हो गई थी। आजम को भड़काऊ भाषण के मामले में दोषी पाया गया था। यानी रामपुर में आजम परिवार सियासत के नक्शे से पूरी तरह साफ हो चुका है। पर सवाल अभी भी जिंदा है कि अगर ऊपरी अदालतों से अब्दुल्ला को राहत नहीं मिली तो आगे क्या होगा, क्योंकि जहां एक तरफ आजम के सियासी भविष्य पर 9 साल का पूर्ण विराम लग चुका है, तो अब्दुल्ला भी 8 साल का सियासी वनवास झेलने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।